दोस्तों, जैसे जैसे ये रहमतों और बरकतों वाला महीना इख्तिताम के करीब जा रहा है, हमें यहाँ पे दिन ब दिन अच्छी से अच्छी खबरें ही नज़र आ रही। खासकर खुशखबरी उन लोगों के लिए हैं जिनकी आमदनी कम है या जिनका कमाने वाला कोई नहीं है। इससे पहले मैं काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने आपसे शेयर किया कि किस तरह से सिर्फ आप अपने शनाख्ती कार्ड की वजह से अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर दे के एक मैसेज करके आप अपना 13,000 रुपया वसूल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि जिसमें ये क्लियरली बताया गया है, एक एक स्टेप में बताया गया है कि आप अपना 13,000 रुपया कैसे वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपसे ये भी कहा गया है कि किस तरह से आप अपना राशन का जो पैसा है वो वसूल कर सकते हैं, जो खास तौर पर आपको रमजान में दिया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने दोस्तों एक एप्लीकेशन जिसका नाम है मरियम को बताएं, जी हाँ, जिसका नाम है मरियम को बताएं, उस एप्लीकेशन को आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया और मरियम नवाज जो कि सीएम पंजाब के तौर पे काम कर रही हैं, वहाँ अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर किसी की भी हुकूमत हो, पीपी की हो, पीटीआई की हो, नून लीग की हो, और उसमें आपको आपका हिस्सा दिया जा रहा है, आपके टैक्सेस का पैसा दिया जा रहा है और आप डिजर्व करते हैं, तो वो आपका वसूल करना बनता है। आपने वो जरूर लेना है क्योंकि वो आपका हक है। अगर आप वो नहीं लेंगे तो आपका जो हिस्सा है वो कोई और ले जाएगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो भैया आप किसी और से राब्ता कर लें, किसी से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको सही तरह से गाइड कर दूं कि कैसे आपने ये करना है। जैसे ही आप मरियम को बताएं एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये आएगा, इसमें आप साइन इन होंगे। लेकिन अगरचे आप साइन इन नहीं हो सकते क्योंकि आप यहाँ पे रिकॉर्ड याफ्ता ही नहीं है, तो भैया यहाँ पे आप नीचे जो साइन अप का बटन देखेंगे वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपके सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी और वो स्क्रीन होगी कुछ इस तरह से। आपने वहाँ पे वो अपना नाम लिखना है जो आपका शनाख्ती कार्ड पे लिखा गया है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान में तकरीबन 50% से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन अब ये भी है कि आपके दाएं बाएं मोहल्ले में, घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स पढ़ा लिखा होगा, कोई लड़की लड़का पढ़ी लिखी होगी, जिसको आप कह सकते हैं कि मरियम को बताएं एप्लीकेशन ओपन करके वहाँ पे मेरी रजिस्ट्रेशन कर दो, जहाँ टॉप के ऊपर आपने अपना वो नाम लिखना है जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा है सही स्पेलिंग के साथ। नीचे आपने CNAC लिखना है जो कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका नंबर है, और उससे नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है जिससे आपका मैसेज आता है। और अक्सर दोस्त अपना मैसेज देखते ही नहीं हैं, अगरचे कि उनको मैसेज आया होता है और वो मैसेज नहीं देखते। इस तरह से वो ये मौका खो देते हैं और रोज़ाना लाखों के हिसाब से लोगों को कार्ड मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। नीचे आपने पासवर्ड देना है, पासवर्ड दे के आपने साइन अप पे क्लिक करना है और इस तरह से आप यहाँ पे साइन अप हो जाएंगे। और असल बात यहाँ पे नीचे सबसे देखें, ये राशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल एड, मेडिकल इमरजेंसी, मैरिज ग्रांट्स, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना हक ले सकते हैं। कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, आपके टैक्सेस का पैसा आप तक पहुंच रहा है और ये आपका वसूल करना हक बनता है। अब आते हैं दोस्तों कि आपको 1 लाख रुपया या फिर आपको 25,000 रुपया एक बंदे के हिसाब से कैसे मिल सकता है। ये है दोस्तों रहमत कार्ड जो कि नया मुतारिफ करवाया जा रहा है। इस रहमत कार्ड में मंथली फाइनेंशियल आपको एड दी जाएगी। जी हाँ, मंथली आपको पैसा दिया जाएगा। एक एक बच्चे के लिहाज से बेशुमार ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनके खामद फौत हो जाते हैं या वो किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, या फिर आजकल आपने देखा गया है बाहर जाते हैं और कई डंकी लगाने की वजह से रास्ते में ही गोलियों का शिकार बन जाते हैं। तो ये किस्मत के खेल हैं, इसमें किसी को कोई भी दोष नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों जो रहमत कार्ड अनाउंस किया गया है उसमें ये क्लियरली बताया गया है कि ये मरियम नवाज साहबा जो है वो 1 लाख रुपया दे रही हैं एक बेवा को। जी हाँ, 1 लाख रुपया एक बेवा को दे रही हैं। अगर उनके बच्चे हैं तो भैया वो 25,000 के हिसाब से एक बच्चे को भी दे रहे हैं।
अगर उनके 2 बच्चे हैं तो उनको 50,000 रुपया मिलेगा, एक बच्चा है तो उसका 25,000 रुपया मिलेगा, अगर 3 हैं तो इसका 25,000 एक्स्ट्रा भी हो सकता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से या किसी और फाउंडेशन की तरफ से जो ऑर्फन्स को मिलता है, जो यतीमों को पैसे मिलते हैं, वो भी आपको बताए जाएं। अब असल में मैं आपका रिस्पांस देखना चाहता हूं कि आप वीडियोस को किस तरह से देखते हैं। अगर आप वीडियोस को पूरा देखते हैं, उसमें कमेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप वीडियोस को पूरा देख रहे हैं और आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो आपने नीचे कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है, ताकि ये जो दूसरों को सपोर्ट करने का मिशन है ये मैं जारी रख सकूं। मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कितने ज़्यादा लोग पाकिस्तान में नीडी हैं और बेचारे कितने ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं या मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका उस तरह से गुजारा नहीं होता जितनी महंगाई हो रही है या हो चुकी है। आप ये भी कह सकते हैं कि आइंदा होने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों, ये जो आपके लिए रहमत कार्ड मुतारफ़ करवाया जा रहा है, ये आपको ऑनलाइन पैसा देगा। मोबाइल के ज़रिए भी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। शनाख्ती कार्ड आपने सिर्फ देना है और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको अभी से जारी कर दी जाएगी। उम्मीद तो ये की जा रही है कि ईद उल फितर के बाद जो है प्रॉपर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको रहमत कार्ड के ज़रिए पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट के यहाँ पे सर्वेस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट किया करें, उसमें तावन किया करें, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर उस शख्स को आप डाटा देते जाएं जो कि लेने वाला ही नहीं है। प्राइवेट है, आपका डाटा लेके किसी जगह पे लीक कर सकता है। तो आपने सर्वे में अपना डाटा देने से पहले सारा कुछ जान लेना है कि भैया ये जो आप आए हैं, क्या आप गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं या फिर आप प्राइवेटली आए हैं। और क्लियरली देखो, आपके लिए लिखा है कि जनाब एक बेवा को 1 लाख रुपए की माली ग्रांट दी जाएगी और इस माली ग्रांट में उनके बच्चों की तादाद को भी सामने रखा जाएगा। अगर किसी के बच्चे कम हैं तो भैया उस हिसाब से उसको कम मिलेगा। ये देखिएगा, विडोज़ के लिए जो है वो 1 लाख रुपया, बच्चे के लिए 25,000 रुपया। इसके लिए आपके पास नादरा का जो है वो शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड की डेट ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आपके पास रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए और जो आपके खामद वफ़ात पा चुके हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप अच्छे खासे खाते पीते हैं, कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनके खामद जो है वो अच्छा खासा कारोबार छोड़ के गए हैं या जॉब करते थे और उनकी वो पेंशन ले रही हैं, तो फिर आपने ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना है। अगर आपकी इनकम इतनी है कि आपका गुजारा हो रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की रज़ा से अगर आप बेवा हैं तो फिर आपने यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। बेशुमार ऐसे लोगों के लिए जगह छोड़ देनी है जो आपसे ज़्यादा नीडी हैं और जो आपसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। तो दोस्तों, मैं जैसे जैसे रहमत कार्ड की अपडेट आती जाएगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। उम्मीद ये की जाती है कि ईद उल फितर के बाद बाकायदा से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और इस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो है वो एक मुकम्मल स्क्रूटनी के बाद पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी बाइज्जत तरीके से। आपने देखा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में पहले आपको थोड़े पैसे मिलते थे, अब ज़्यादा मिलने शुरू हो गए हैं और अब पहले से बेहतर तरीके से मिल रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है वो इन मंसूबों को जारी रखती है क्योंकि ये आवाम के लिए होते हैं। वैसे तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है वो बेनज़ीर मतलब पीपी का एक प्रोजेक्ट था, लेकिन उसको नून लीग ने भी जारी रखा और उसको पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी जारी रखा। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट आपके होते हैं, आपके बेनिफिट्स के होते हैं और आपने ही उनका फ़ायदा लेना है। इसमें नून लीग, पीटीआई या पीपी का आपके ऊपर कोई एहसान नहीं होता। वो आपके पैसों से, आपकी ज़कात से आपकी ही मदद कर रहे होते हैं। आपके ही साथी, आपके ही शहरी जो अपनी ज़कात गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं और गवर्नमेंट उनमें से आपकी मदद करती है, वो भी प्रॉपर बजट के ज़रिए से। तो ऐसे में दोस्तों, वीडियोज़ को पूरा देखा करें, अपने फीडबैक दिया करें और मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।